Hello students, welcome to Mathematics of Class 2. Chapter 1, What is long, what is round. Today I am going to teach you a new chapter. So this is a part 1 of this chapter. Students, before starting this chapter, I want to tell you one thing. This chapters is not going to come in any exam, right? ये चैप्टर आपको एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, कोई भी एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है. So that you will not get any PDF files related to these chapters. I am going to teach you this chapter because of your self study. मैं आपके सेल्फ स्टडी के लिए ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ because this concept are also important for the next year syllabus also. Okay, so let's learn this chapter for your self study. Understood students? Now you open the textbook page number 1. So this is your page number 1 students. So what is this? What is long, what is round? That is the name of the chapter. So students, आपको पता चल रहा है long and round. So what about that? Let's read it first. Guess its name. Children love Uncle Miku. He plays with them every day. Today he has kept different things in his bag. He is Uncle Miku and he plays with children every day. And now today he kept some things in his bag, right? The game is guess its name. गेम का नाम क्या है? Guess its name. यानी आपको नेम को गैस करना है. Guess what I have in my hand. I will tell you what it feel like. Okay? यानी आपको गैस क्या करना है कि उनके हाथ में क्या है, और वो आप what I will tell you what it feels like. यानी आपको फील करते हो तो कैसा लग रहा है. अंकल मीकू पुट्स हिज हैंड इन द बैग. ओके, वो बैग में से निकालने के लिए अंदर हैंड्स रखते हैं. टीम ए सिंग अ सॉन्ग. ये जो टीम ए है, यहाँ पे दो टीम दी गई है. देखो, टीम ए, टीम बी. दे आर सिंग अ सॉन्ग. what song they are singing? Find out with your eyes shut well. Touch it with your hands and tell us how it feels. We guess its name and win the game. यानी आप उसको आइज़ को शट करो, अपने हैंड से उसको टच करो और फील करो. देन यू टेल द नेम. ओके, एंड यू टू गेस द नेम्स एंड यू टेल द नेम एंड यू विन द गेम. अंडरस्टूड स्टूडेंट? समझ में आया आपको? यानी वो आँख पे पट्टी बांध देते हैं और आपके पास जो थिंग होती है उसको टच करनी होती है और उस पे से उसका नेम गेस करना आता है कि व्हाट थिंग इज इट, राइट? लेट्स सी इन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 2. Students, here see. So see, can you see the Uncle Miku has blindfolded? उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है. Now he is taken out the something from his bag, pointed at one end, flat on the other, but round like a pipe. Guess what it is? यानी वो अंदर से निकाल रहे तो इस ask like a riddle, पूछ रहे कि what it is, guess करना है. यानी एक साइड से पॉइंट एंड है उसका, फ्लैट एट अदर यानी दूसरी साइड से वो फ्लैट है. ओके, बट राउंड लाइक अ पाइप, यानी जैसे पाइप होता है ना वैसे वो राउंड है. तो व्हाट इट इज, वो क्या है? सो अनदर टीम विल गिव द आंसर. सो टीम ए सेज पेंसिल्स. इज इट करेक्ट? डू यू ऑल्सो थिंक सो? आपने भी यही सोचा था पेंसिल है वो स्टूडेंट्स? आपने पेंसिल देखी है ना, वन साइड पॉइंट इज पॉइंटेड एंड अनदर साइड इज फ्लैट एंड इज लाइक अ पाइप, राइट? So now you think of a different answer for Uncle Miku's question. यानी आपको और चीज़ भी सोच सकते हो. और क्या हो सकती है एक्सेप्ट पेंसिल? पेंसिल के अलावा क्या हो सकती है? इट मे बी पेन ऑल्सो. पेन भी ऐसी होती है ना, वन साइड पॉइंटेड एंड अनदर साइड इज फ्लैट एंड इट्स ऑल्सो राउंड लाइक अ पाइप, राइट? सो यू कैन राइट द आंसर हियर पेन. ओके, इफ यू हैव एनी अदर आंसर लाइक दिस, दैट ऑल्सो यू कैन राइट. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. Now students, now it is the turn of team A to touch and guess. Everybody sings. अब टीम ए का टर्न है उसको टच करके निकालना है. ओके, tell us how it feels. We guess its name, win the game. ओके, अब फील करो और अपना उसको गैस करो और उसका नाम बताओ and you win the game. A child from team A puts his hand in the bag. Other in team A have to guess. Can you help them? ओके, जो टीम ए के अलावा है वो गैस करके नाम बताएगी. राउंड ऑल राउंड हैज़ नो कॉर्नर्स. आई कैन रोल इट इन माई हैंड. गैस वॉट इट इज़?
क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? राउंड और राउंड हैज़ नो कॉर्नर्स, आई कैन रोल इट इन माई हैंड, गैस वॉट इट इज़? क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? टेल मी. इट मे बी बॉल ऑल्सो, राइट? बॉल हो सकता है. एनी राउंड ऑब्जेक्ट्स हैज़ नो कॉर्नर्स. ओके, सो यू कैन से द मार्बल्स ऑल्सो. अपने मार्बल से खेलते हो ना, सो मार्बल इज ऑल्सो राउंड एंड इट हैज़ ऑल्सो नॉट कॉर्नर. सो इस वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉल और मार्बल. ओके, दैट हैज़ टू गैस अ टीम ए. टीम ए को इसको गैस करना है. क्लियर स्टूडेंट्स? लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट पेज. दिस इज द पेज नंबर 3. Then is the turn of team B to fill and guess and so the games goes on. Okay, तो अब टीम बी का टर्न आया है, उनको फिल करके गैस करना है. ओके, इस तरह से गेम चल रहा है. Now you play this game in teams. Put different things in a bag. Okay, a cloth is tied on one child's eyes. She puts her hand in the bag. She touch it and say what it feels like. Her team has to guess the name. तो आपको भी अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसी गेम खेलनी है एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट. सो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स? कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट कौन सा है? हाउ कैन यू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स? यू कैन आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ शेप्स, राइट? आप शेप से पता करोगे ना कि ये कौन सा शेप है. उसका पॉइंटेड होता है, वन साइड फ्लैट होता है, पाइप जैसा होता है, वो राउंड है. That you can identify with the help of shapes. जैसे हमने बात करी ball. Ball is a round shape, right? So ball has no corners. Okay. So this chapters we are going to learn about the shapes. Let's see the further topic. How strong is a postcard? Have you seen the postcard, students? आपने postcard देखा है? See, this is the postcard, right? वो कितना strong है वो identify करना है. Hold a postcard from one corner. If you keep a book on it, can it hold the book? आप एक पोस्ट कार्ड ले लो और एक कॉर्नर से पकड़ लो एंड नाउ यू होल्ड द बुक ऑन पोस्ट कार्ड. इज इट पॉसिबल? द पोस्ट कार्ड कांट होल्ड द बुक. एक छोटे से पोस्ट कार्ड से बुक होल्ड कर सकती है? नो. नाउ ट्राई दिस. अब आपको ये ट्राई करना है. रोल अ पोस्ट कार्ड टू मेक अ पाइप. ये जो पोस्ट कार्ड है उसका रोल बना देना है लाइक दिस वे. ओके, नाउ यूज अ टेप टू स्टिक द एंड्स टुगेदर. यानी दोनों पॉइंट में स्टिक कर देना है, राइट? नाउ पुट अ बुक ऑन इट. डज इट होल्ड इट? सी हाउ मेनी बुक्स इट कैन होल्ड. आपको क्या करना है, इसे राउंड बना दिया, बाद में उसके ऊपर बुक्स रखनी है. नाउ इट कैन होल्ड. पोस्ट कार्ड होल्ड कर सकता है? ऑफ कोर्स, बिकॉज नाउ इट्स मेक अ सॉलिड शेप. ये सॉलिड हो गया. दिस इज अ प्लेन शेप. Postcard is a plain shape. It's just like a paper, so it can't hold the book. But now when you fold it and you make the stick, it's become a cylindrical shape. और उससे वो cylindrical shape बन जाता है and it can hold the books also. Clear students? So this are talk about the shapes. Okay, let's see it, students. So students, shapes are two types: plain shape and solid shapes. So here we talk about the plain shape, right? Plain shape means 2D shape, right? 2D, two dimension. And what is plane shapes? A closed flat figure is called a plane shape, right? यानी एक closed figure है और वो plane है, flat figure है. जैसे अभी हमने पोस्ट कार्ड देखा ना, इट्स अ सिंपल क्लोज्ड फिगर है, चारों साइड उसकी बंद है, राइट? और वो फ्लैट है, सो उसे क्या कहेंगे? प्लेन शेप. दैट मीन्स पोस्ट कार्ड इज अ प्लेन शेप. नाउ व्हेन वी मेक द राउंड एंड पुट इट अ बुक ऑन इट, दैट इज द सिलिंड्रिकल शेप. ओके, सो अंडरस्टूड अबाउट द प्लेन शेप. प्लेन शेप मीन्स टू डायमेंशनल शेप. Okay, it's a closed flat figure is called a plane shape. Okay, let's understand the example of plane shapes. See here, these are the example of plane shapes. So students, you already know this plane shapes. So square. First we talk about the triangle. Why triangle? Triangle. And each, this all are the plane shapes. आप देख सकते हो. How many sides of triangle? 1, 2 and 3. प्लेन शेप हैज़ साइड्स एंड कॉर्नर्स. प्लेन शेप की साइड होती है एंड कॉर्नर्स होती है. सी दिस इज द 1 साइड, 2 साइड एंड 3 साइड्स. ये साइड्स और कितनी कॉर्नर है? दिस वन. व्हाट इज कॉर्नर? व्हेन द 2 साइड्स आर मीट, दैट इज कॉल्ड द कॉर्नर. ये जो दो साइड जहाँ पे मीट होती है, इस पॉइंट को कॉर्नर कहते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉर्नर एंड दिस इज ऑल्सो कॉर्नर. समझ में आया? यानी ट्राइंगल की 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स है. क्लियर? नाउ वी टॉक अबाउट द स्क्वायर. This already learned in the first standard, students.
सो स्क्वायर की कितनी साइड्स है, 1 2 3 एंड 4, और कॉर्नर्स भी कितनी है, 1 2 3 एंड 4. सो प्लेन शेप हैज़ अ साइड्स एंड कॉर्नर्स ओनली. ओके, एंड इट्स अ फ्लैट शेप. उसमें कोई कर्व नहीं होता है. इट्स जैसा लाइक अ प्लेन शेप. Now rectangle has also 4 sides, okay, and 4 corners. Now we talk about pentagon. Pentagon has 5 sides, 1 2 3 4 and 5 sides, and it's the 5 corners, right? Now pentagon के बाद क्या आएगा, hexagon. Hexagon has 6 sides, 1 2 3 4 5 and 6 sides, right? और कॉर्नर्स भी कितनी रहेगी, 1 2 3 4 5 and 6. कॉर्नर्स और साइड समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स. कॉर्नर्स मीन्स व्हाट, जहाँ पे ये जो दो लाइन मीट होती है ना, दैट इज अ साइड्स. तो वो जो पॉइंट होता है ना बीच वाला, उसे कॉर्नर्स कहते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स. हेक्सागोन हैज 6 साइड्स. नाउ नेक्स्ट वन इज हेप्टागोन. हेप्टागोन इज अ 7 साइड. कितनी साइड होती है, 1 2 3 4 6 एंड 7. सो हेप्टागोन हैज अ 7 साइड्स. क्लियर. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द ऑक्टागोन. ऑक्टागोन की कितनी साइड होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8. क्लियर स्टूडेंट्स. तो आपको ये याद रखना ज़रूरी है. नाउ वी टॉक अबाउट द सर्कल. कैन यू सी दैट सर्कल हैज़ एनी साइड्स और कॉर्नर्स? नो, circle has no sides and no corners. Clear? So one more time, triangle 3 sides 3 corners, square and rectangle 4 sides 4 corner, then pentagon 5 sides 5 corners, hexagon 6 sides 6 corners, heptagon 7 sides 7 corners, 1 2 3 4 5 6 7, and octagon 8 sides and 8 corners. This all are the plane shapes. Clear? Plane shape भी clear हो गया. A closed flat figure is called the plane shapes. And another the language 2D shape, that is a 2-dimensional shape. Okay, now let's see the next one. A solid shape. Solid shape means 3D shape, 3-dimensional shape. What is solid shapes? Object that occupy space are called the solid shapes. अभी हमने देखा ना, पोस्टकार्ड तो सिंपल था, वो प्लेन शेप था. जब हमने उसको वो कर्व बना के सेलोटेप लगा दी तो वो सॉलिड शेप बन गया. एंड दैट इज द सिलिंड्रिकल शेप. आप उसके ऊपर कुछ भी रख सकते हो. दैट ऑक्यूपाई द स्पेस, राइट. तो सॉलिड शेप के एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स. दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड शेप्स. सी स्टूडेंट, दिस इज द क्यूबॉइड, दिस इज कॉन, क्यूब, स्फीयर एंड सिलेंडर. ओके, तो आप देख सकते हो कि ये जो क्यूबॉइड है उसका प्लेन शेप रेक्टेंगल जैसा है. कॉन का प्लेन शेप क्या है, ट्राइंगल. क्यूब is like a square, sphere is like a circle, and these are the cylindrical shape, right? It's like an oval shape. So students, these all are the solid shape which occupy the space. जैसे कि आपका पेंसिल बॉक्स है, वो क्यूबॉइड शेप का है. जब आप बर्थडे गिफ्ट खरीदते हो, डेट ऑल्सो कौन शेप, डाइस का जो शेप होता है, दैट इज अ क्यूब. फुटबॉल और वॉलीबॉल, एनी काइंड ऑफ बॉल, इज अ स्फीयर शेप. And cylindrical, cylinder means like your water bottle. Okay, this all are you can say the gas bottle, these are the cylindrical shape. समझ में आ रहा है? Any kind of container is a cylindrical shape. Okay students, so this all are the solid shapes, and solid shape has a faces, edges and vertex. So these are the this will come in the third standard also. I am just giving the basic information. So faces, एजेस मीन्स द अनदर वे इज साइज. एजेस का सिमिलर क्या है, साइज को हम एजेस भी कह सकते हैं. एंड वर्टिक्स मीन्स कॉर्नर. जैसे अभी हमने प्लेन शेप में साइड और कॉर्नर की बात करी ना, सेम वे यहाँ पे साइड को एजेस कहेंगे और कॉर्नर को वर्टिक्स कहेंगे, राइट. इज आर द सिमिलर वर्ड्स. एंड फेसेस, यानी सॉलिड शेप के फेसेस होते हैं, एजेस होती है एंड कॉर्नर्स होती हैं. ओके, दैट वी विल डिस्कस इन द थर्ड स्टैंडर्ड ऑल्सो मोर अबाउट इट. क्लियर. तो इतना आपको समझ में आ रहा है. सो क्यूबॉइड, कोन, क्यूब, स्फीयर एंड सिलेंडर, दिस ऑल आर द 3D शेप्स. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स. ओपन द पेज नंबर 4. हरी अप, बी क्विक. चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ सर्कल इन द क्लास. दे आर प्लेइंग दिस गेम, क्लैपिंग एंड सिंगिंग. What is long, what is round, look around. ये लोग गेम खेल रहे हैं और उसके लिए वो बोल रहे हैं what is long, what is round. पता है आपको? लॉन्ग मीन्स लेंथ की बात कर रहे हैं, कितना लंबा है. और राउंड
यानी गोल है, राउंड मीन्स राउंड, राइट। अ बैट इज लॉन्ग एंड अ बॉल इज राउंड। अब बैट बॉल खेलते हो ना क्रिकेट, तो बैट कैसा होता है, शेप, बैट का शेप कैसा होता है, लॉन्ग, यानी वो लेंथ में लॉन्ग होता है, और बॉल का शेप कैसा होता है, राउंड, राइट। लुक अराउंड यानी अपने आसपास देखो। All children are singing, what is long, what is round, look around, look around. So Meenu says, a bottle is long and a cap is round. बॉटल की बात कर ले तो बॉटल कैसा होता है, लॉन्ग होता है, और कैप कैसा होता है, राउंड होता है, राइट। तो लुक अराउंड एंड द गेम गोज ऑन, यानी ऐसे करके ये जो बच्चे सर्कल बना के बैठे, दे आर प्लेइंग द गेम। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, you also has to play the game. Just now you are not coming to school, so we can't play in the class, so now you have to play this game with your friends which are staying to near house. ओके, तो उनको आपको ऐसे ही सर्कल बना के बैठना है और वन बाय वन आपको बोलना है, हर एक का टर्न आएगा कि विच थिंग इज लॉन्ग एंड विच इज राउंड। ओके, डू नॉट रिपीट दिस थिंग विच अदर हैव नेम्ड। आपको और एक और चीज़ याद रखनी है कि अगर अपने फ्रेंड्स ने वो चीज़ बता दी, जैसे कि मैंने बताया अ बैट इज़ लॉन्ग एंड अ बॉल इज़ राउंड, तो आपको क्या करना है, वो दूसरी बार रिपीट नहीं होना चाहिए। तो दिस गेम हैज़ टू प्ले इट। समझ में आ रहा है आपको स्टूडेंट्स? जैसे कि वाटरमेलन कैसा होता है, राउंड होता है, ऑरेंज इज राउंड, राइट। दिस ऑल आर द राउंड, लॉन्ग, सो स्केल इज लॉन्ग, पेंसिल बॉक्स वो भी लॉन्ग होता है। ओके, सो दिस आर द टॉक अबाउट द लॉन्ग एंड राउंड। क्लियर स्टूडेंट्स? I hope you have understood about this concept of shapes. So you will do the more practice. Though these chapters are not going to come in the exam, but you have to do the preparations. You have to learn it properly because it's very helpful for the next year also. Okay. Thank you.